हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी इंडियन रेलवेज में परमानेंट रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर है वो जारी कर दी गई है। इंडियन रेलवेज की ओर से वर्ष 2025 के लिए टेक्नीशियंस के पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश कर दिया गया है। तो जिन कैंडिडेट के पास में भी ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बम्पर वैकेंसी है वो। आने वाली वैकेंसीज की बात करें तो 6000 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल गई आएगी, जिसका अप्लीकेशन फॉर्म है 28 जून 2025 से भरा जाएगा। तो दोस्तों, कैंडिडेट्स है जिस RRB से कैंडिडेट अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना था, उस RRB से अपना अप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्या क्या जानकारी है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है, उसके ऊपर अपने यहाँ पे डिस्कशन है वो करने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो एम्प्लॉयमेंट में जो नोटिस पब्लिश हुआ है वो आप ये देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किया गया। इसका सेंट्रलाइज जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के नंबर होंगे वो होंगे 02/2025 और टेक्नीशियंस के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली जाएगी, जिसमें वेरियस है पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसके लिए वहाँ पे वैकेंसीज है वो निकल के आएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है वो निकल के आएगी, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में ही फिलअप किया जाएगा 28 जून 2025 से। एलिजिबल कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और 28 जुलाई 2025 तक यानी एक महीने का टाइम यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जिस अवधि के दौरान कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इनको 7 पे कमीशन की लेवल 5 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी इनिशियल बेसिक पे 29,200 प्लस जो भी एडमिसिबल अलाउंसेज है वो यहाँ पे रहेंगे। मेडिकल का स्टैंडर्ड B1 रहने वाला एज है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पे 33 वर्ष रहेगी। SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन कैंडिडेट को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन वो प्रोवाइड है वो की जाएगी। इसकी 180 वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, इनको 7 पे कमीशन की लेवल 2 है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। इसमें 19,900 प्लस जो भी अप्लीकेबल अलाउंसेज है वो कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। इसकी यहाँ पे एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। इसकी अप्रोक्सीमेट 6000 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। टोटल 6180 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आएगी। कैंडिडेट है वो एक पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, यानी एक ही RRB से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएगा। अब कौन कौन सी RRB के लिए रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी तो अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, अजमेर, बिलासपुर, जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम के जो इसके जो RRBs है उसके लिए यहाँ पे यानी जो बोर्ड है रेलवे रिक्रूटमेंट के बोर्ड उसकी ओर से यहाँ पे वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहीं पे दे रखी है और जल्दी ही जो इसकी RRB वाइज जो सीटों का जो ब्रेकअप है वो आपको जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसमें देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता रखी थी वो मैंने आपको दे दिया है। कैंडिडेट है उसके पास में यहाँ पे आधार कार्ड है वो अपडेटेड आधार कार्ड है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है, क्योंकि और उसके साथ ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डिटेल्स है, नेम है, वो आपके आधार कार्ड में सेम होना जरूरी है, क्योंकि आजकल आधार सीडिंग है वो जरूरी कर दी गई है। इसके लिए कैंडिडेट से पहले से ही तैयार है। तो दोस्तों, ज्यादा जानकारी तो जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तभी अपन को देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बड़ी अपडेट और बड़ी वैकेंसी रेलवे की ओर से निकाली गई है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।